सलाम। चलें भाई, बगैर किसी ताख़ीर के आज के ज़बरदस्त जायज़े को फ़ौरन शुरू करते हैं। आजकल जिससे भी मिलो एक ही रोना है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। रोज़ाना दफ्तर या कॉलेज जाने वालों का बजट तो जैसे पेट्रोल के बिलों तले दब के रह गया है। तो आज के इस तफसीली जायज़े में हम रोज़मर्रा के सफ़र के लिए एक बहुत ही कड़े मुकाबले पर बात करने वाले हैं, जिसने मार्केट में वाकई धूम मचा रखी है। एक तरफ है हमारी रिवायती होंडा CD70 और दूसरी तरफ नई यादें रॉबिन। अच्छा, सबसे पहले इस बड़े सवाल पर गौर करते हैं। क्या पेट्रोल से चलने वाली बाइक का इंतखाब अब भी एक समझदारी का फैसला है? रोजमर्रा के सफर के इस भारी माली बोझ को देखते हुए आज हम इन दो मशहूर सवारियों का मुकम्मल तकाबुली जायजा ले रहे हैं। एक तरफ वो लेजेंडरी और रिवायती होंडा CD70 है, जिसने दहाइयों से हमारी सड़कों पर राज किया है, और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इलेक्ट्रिक याडिया रॉबिन स्कूटी है। आज हम इन दोनों गाड़ियों के माली हकायक को बिल्कुल शफाफ अंदाज में खोल कर रख देंगे ताकि एक बेहतर फैसला किया जा सके। अब सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। 1,71,900 रुपए। जराई के मुताबिक पाकिस्तान में 2026 मॉडल की नई होंडा CD70 की ये ऑफिशियल कीमत है। पहली नज़र में देखा जाए तो बहुत से खरीदारों के लिए ये इब्तदाई कीमत काफ़ी हद तक काबिल कबूल मालूम होती है। जाहिर है ये एक जानी पहचानी सवारी है और नई रिवायती बाइक लेने का सोचते ही जहन में सबसे पहले यही बजट आता है ना। तो चलें अब जरा इब्तिदाई खर्च का आमने सामने मुवाजना करते हैं। एक तरफ CD70 की कीमत तकरीबन 1,60,000 है, जबकि दूसरी तरफ याडिया रॉबिन की कीमत तकरीबन 1,85,000 रुपये है। वाज़ेह तौर पर इलेक्ट्रिक सवारी घर लाने के लिए शुरू में थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस मुवाजने को देखकर पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि पेट्रोल बाइक वाज़ेह तौर पर यह मुकाबला जीत रही है क्योंकि वो सस्ती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असल कहानी तो दुकान से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। और यहाँ हम एक बड़ी ज़बरदस्त और सादा सी मिसाल लेते हैं। तवीलुल मुद्दती बचत को समझने के लिए यूं सोचें कि पेट्रोल वाली बाइक खरीदना एक सस्ती बाल्टी खरीदने जैसा है, लेकिन उस बाल्टी में एक सुराख है और इस सुराख से रोजाना खून पसीने की कमाई पेट्रोल के बिलों की सूरत में बह रही है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरू में थोड़ा महंगा जरूर मिलता है, लेकिन ये उस रिसने वाले सुराख को हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये सिर्फ एक बार की खरीदारी नहीं, बल्कि रोजाना जाया होने वाले पैसों को बचाने का पक्का बंदोबस्त। अब जरा रोजाने के अखराजात की बात कर लेते हैं। होंडा CD70 1 लीटर पेट्रोल में तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर तक का फासला तय करती है, लेकिन आजकल के पेट्रोल के रेट्स देखें तो फी किलोमीटर खर्च काफ़ी ज़्यादा बनता है। दूसरी जानिब हैरत अंगीज तौर पर याडिया रॉबिन इलेक्ट्रिक स्कूटी एक मुकम्मल चार्ज पर 100 किलोमीटर तक चलती है। जी हाँ, 100 किलोमीटर, और बिजली से इसे चार्ज करने का खर्च फी किलोमीटर बमुश्किल ₹1 भी नहीं बनता। ये वो पॉइंट है जहां पेट्रोल का मुसलसल महंगा खर्च और इलेक्ट्रिक की शानदार बचत का फर्क बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। अच्छा, अब इसको एक आम मुसाफिर की रोजमर्रा जिंदगी पर रखकर देखते हैं। फर्ज करें रोजाना दफ्तर या कारोबार के लिए 30 से 40 किलोमीटर का सफर करना है। CD70 इस्तेमाल करने की सूरत में रोजाना वो महंगा पेट्रोल जलेगा और महीने के आखिर में पेट्रोल का बजट हजारों रुपयों को छू रहा होगा, जबकि यादिया पर यही 30-40 किलोमीटर का रोजाना का सफर इंतहाई मामूली ना होने के बराबर बिजली के खर्च पर तय हो जाएगा। इस रोजमर्रा के फर्क को देखें तो वो जो इलेक्ट्रिक बाइक की शुरू में ज्यादा कीमत दी थी ना, वो बहुत तेजी से बराबर हो जाती है और असल बचत का सफर शुरू हो जाता है। अब हम एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना साइड बाय साइड मवाजना करते हैं। एक तरफ है हमारी रिवायती सवारी की अमलियत और दूसरी तरफ है जदीद दौर की शानदार बचत। देखें, कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले हकीकत पर मबनी फैसला करना बहुत ज़रूरी है। हर एक की तरजीहात और रोज़मर्रा की ज़रूरियात अलग होती हैं, इसलिए हम ज़राए से हासिल की गई मालूमात की रोशनी में दोनों गाड़ियों की खूबियों, खामियों और ज़मीनी हक़ाइक़ का गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे। चले सबसे पहले होंडा CD70 की बात करते हैं। मार्केट की बिल्कुल सच्ची तस्वीर के मुताबिक इस बाइक का सबसे बड़ा और तस्लीमशुदा फ़ायदा यह है कि भाई इसके पुर्जे और मिस्त्री आपको हर गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाएंगे। कहीं भी कोई मसला हो फ़ौरन हल निकल आता है। और फिर पाकिस्तान की मार्केट में इसकी रीसेल वैल्यू तो माशाल्लाह ऐसी है कि उसे कैश ही समझा जाता है। लेकिन इसकी तल्ख हकीकत वही रोज़ाना का पेट्रोल का खर्च है जो लंबे अरसे में जेब पर बहुत भारी पड़ता है। अब जरा इसके मुद्दा मुकाबिल यादें रॉबिन की हकीकत देखते हैं। पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने का सबसे बड़ा और पुरकशिश फायदा यह है कि तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर ईंधन की मद में होने वाली जबरदस्त बचत का कोई मुकाबला नहीं। रोजाना चलाने का खर्च ना होने के बराबर है। पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों और आए दिन बढ़ती कीमतों की टेंशन से पक्की आज़ादी। हाँ, मगर इस बात को भी मानना पड़ेगा कि शुरू में खरीदार को एक बड़ी रकम जेब से निकालनी पड़ती है। इसे आप बुनियादी तौर पर एक तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी कह सकते हैं, जो वक्त के साथ अपना भरपूर फायदा लिखाती है।
और यहाँ हम पहुँचते हैं अपने एदाद-ओ-शुमार के हतमी और इंतहाई दिलचस्प निचोड़ की तरफ। ये दो अल्फाज पैसा वसूल बस ये पूरी कहानी बयान कर देते हैं। दी गई मालूमात के मुताबिक अगर रोज़ाना पाबंदी से 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय होता है और मकसद वाकई लंबे अरसे तक हज़ारों रुपए का पेट्रोल बचाना है, तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन यानी यादिया रॉबिन सच में एक पैसा वसूल फैसला है। इस पर लगाई गई इजाफी रकम पेट्रोल की बचत की सूरत में खुद ब खुद आपकी जेब में वापस आ जाती है। तो आज के इस मालूमाती जायजे के इख्तिताम पर यह बुनियादी सवाल रोज़ाना सफ़र करने वाले हर फर्द के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों सवारियों के अपने अपने वाज़े फ़ायदे और ठोस हक़ाइक़ हैं। अब देखना यह है कि रोज़ाना का कितना फ़ासला तय होता है और किन खुसूसियात को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। क्या हर जगह पुर्ज़ों की दस्तयाबी और दोबारा फ़रोख्त की अच्छी कीमत ज़्यादा अहम है, या फिर पेट्रोल की रोज़ाना की टेंशन से मुकम्मल आज़ादी और तवीलुल मुद्दती बचत अवलीन तरजीह है। रोज़मर्रा की ज़रूरत का हिसाब लगाना ही एक बेहतरीन और समझदार फैसले की बुनियाद बनेगा। उम्मीद है ये हक़ाइक़ फ़ैसला करने में ज़रूर मददगार साबित होंगे। सोचिएगा ज़रूर।